के चैप्टर 3 यानी कि टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में आपका सेकंड पार्ट। इससे पहले मैंने सारा पढ़ा दिया था फर्स्ट पार्ट में। जो रह गया था वो बस आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर टॉपिक रह गया था, तो मैंने बोला था नेक्स्ट पार्ट में बता दूंगा। तो इस पार्ट में हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स पढ़ेंगे। लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं? तो एज यू नो कि कंप्यूटर बस बाइनरी समझता है और जो ह्यूमन है वो बाइनरी नहीं समझता है। तो ऐसे कंडीशन में फिर एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं कर सकते, यानी कि एक दूसरे के साथ वर्क नहीं कर सकते। तो ये अब एक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स बनाए गए। जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है वो क्या करता था कि जो हमारा लैंग्वेज था, यानी कि ह्यूमन लैंग्वेज, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं जो ह्यूमन पढ़ता है, तो हाई लेवल लैंग्वेज को आपका वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर बाइनरी में कन्वर्ट करता है, यानी कि जिसको कंप्यूटर समझ सके, और फिर कंप्यूटर उस पर प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद जो बाइनरी लैंग्वेज का आउटपुट आता है उसको फिर से जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है वो हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, यानी कि हमारे अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में, जिससे कि हम उसको समझ सकें। तो ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर का काम होता है। ये एक तरह का प्रोग्रामिंग टूल है जो कि लैंग्वेज को, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज यानी कि मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है, जिससे कि सीपीयू उसको समझ सके, यानी कि हमने जो इंस्ट्रक्शन दिया है वो सीपीयू अंडरस्टैंड कर सके, और फिर जो सीपीयू से आउटपुट हो वो, यहाँ पे वाइस वर्सा लिखा है। वाइस वर्सा का मतलब यही है कि जो सीपीयू से आउटपुट है वो फिर से बाइनरी से हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो, जिससे कि ह्यूमन उसको अंडरस्टैंड कर सके। तो आपके 3 टाइप्स के ट्रांसलेटर बनाए गए थे। जो सबसे पहला था वो था असेंबलर। असेंबलर जो था वो बस असेंबली लैंग्वेज को ही मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता था। असेंबली लैंग्वेज आपकी हाई लेवल लैंग्वेज से पहले आई थी। इसमें कुछ सूडो कोड यूज किया जाता है। सूडो कोड मतलब कि जैसे आपका ये एक एग्जांपल है ऐड एक्स एंड वाई। इसका मतलब ये है कि जो एक्स एंड वाई है इन दोनों को ऐड, इन दोनों पे ऐड का ऑपरेशन परफॉर्म हो गया, यानी कि एक्स प्लस वाई। इसका मतलब ये है। तो आपका ये हो गया असेंबलर, यानी कि असेंबलर जो है वो असेंबली लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता था, यानी कि मशीन लेवल लैंग्वेज में। और जो असेंबली लैंग्वेज होता है वो आपका सूडो कोड से कंसिस्ट होता है। आपका यहाँ पे एग्जांपल है। असेंबलर कैसे वर्क करता है वो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। जो प्रोग्राम लिखा होता है असेंबली लैंग्वेज में उसको कहते हैं सोर्स कोड, या कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखा गया उसको सोर्स कोड कहते हैं। यहाँ पे बीच में ट्रांसलेटर होता है, और ट्रांसलेटर क्या करता है, उसको ट्रांसलेट करता है। ये जो प्रोग्राम है यानी कि सोर्स कोड को ट्रांसलेट करता है, और ट्रांसलेट करके मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के बाद जो हमें कोड मिलता है उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड। वैसे हमारा असेंबलर वर्क करता है, ये सोर्स कोड को कन्वर्ट करेगा ऑब्जेक्ट कोड में। सिमिलरली आपका सेकेंड है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या करता है कि ये आपका हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, यानी कि ये भी आपका ट्रांसलेट या कन्वर्जन का ही काम करता है लैंग्वेजेस का। अब इसमें एक चीज़ और ऐड होगी। आपका जो असेंबलर में था ये आप बस असेंबली लैंग्वेज को ही कन्वर्ट करता था। जो इंटरप्रेटर है वो हाई लेवल लैंग्वेज, यानी कि पाइथन या फिर ऐसे आपका जो भी हाई लेवल लैंग्वेज है उसके लिए, जिसके लिए जिसमें भी इंटरप्रेटर यूज होता है, उन सारी लैंग्वेजेस को ये कन्वर्ट कर सकते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज में। जो इंटरप्रेटर है वो प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है, यानी कि सबसे पहला लेट्स से ये हमारा एक प्रोग्राम का सेगमेंट है, तो पहला लाइन को पहले कन्वर्ट करेगा मशीन लेवल लैंग्वेज में, फिर इसमें देखेगा कि कोई एरर है कि नहीं है। अगर कोई एरर नहीं है तो फिर नेक्स्ट लाइन पे आएगा, फिर इसको कन्वर्ट करेगा मशीन लेवल लैंग्वेज में और टेस्ट करता है कि एरर है कि नहीं है। अगर एरर है तो इसका एरर दिखाएगा कि ये एरर है, इसको पहले सही करो, फिर उसको सही करेगा, तब जाके नेक्स्ट लाइन पे मूव होगा। तो ऐसे ही ये लाइन बाय लाइन आपका लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है। वहीं पे लिखा हो गया है एन इंटरप्रेटर ट्रांसलेट ईच लाइन ऑफ प्रोग्राम एज इट गोज थ्रू द प्रोग्राम। जैसे ये प्रोग्राम से होता जाता है ऊपर से नीचे की तरफ, तो ये एक एक लाइन को ट्रांसलेट करता जाता है। द ऑब्जेक्ट कोड प्रोड्यूस्ड बाय द इंटरप्रेटर कैन नॉट बी सेव्ड, यानी कि जो ऑब्जेक्ट कोड जनरेट होगा इंटरप्रेटर से
वो आपका सेव नहीं होता है। बस जब तक वो तभी तक रहता है मशीन में जब तक कि वो प्रोग्राम रन कर रहा होता है। जैसे ही प्रोग्राम रन हुआ, प्रोग्राम रन होने के बाद हमने जैसे ही क्लोज किया, वो इंटरप्रेटेड जो कोड है यानी कि जो ऑब्जेक्ट कोड है वो आपका डिलीट हो जाता है। फिर नेक्स्ट टाइम आपको जब रन करना है तो फिर से वो इंटरप्रेटेड सोर्स ऑब्जेक्ट कोड बनेगा और फिर से वो रन होगा। यानी कि हर बार आपको जब जितने बार आप प्रोग्राम रन करोगे उतने बार आपको ये ऑब्जेक्ट कोड बनाता है ये इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटेड प्रोग्राम्स टेक ए लॉन्ग टाइम इन एग्जीक्यूटिंग, यानी कि जब हम इंटरप्रेटेड प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। क्यों लगता है वो आप यहाँ पे आपको बताया गया। ईच लाइन प्रोग्राम ये हर एक लाइन को ट्रांसलेट करता है। यानी कि पहले एक लाइन पढ़ेगा, फिर उसको देखेगा कि उसमें कुछ गलत है कि नहीं है। अगर गलत नहीं है तब उसको ट्रांसलेट करेगा, गलत है तो पहले इसकी गलती सही करो। फिर नेक्स्ट लाइन पे आएगा, फिर नेक्स्ट लाइन में भी सिमिलरली पहले देखेगा उसमें कुछ एरर है नहीं है। अगर एरर है तो फिर उसको सही करो, अगर नहीं है तो फिर उसको कन्वर्ट करके फिर नेक्स्ट लाइन में आएगा। तो ऐसे करके बहुत टाइम लग जाता है। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, यानी कि जो टाइम टेकिंग का प्रॉब्लम था कि एक एक लाइन को ट्रांसलेट करेगा, एक एक लाइन का एरर चेक करेगा, तो इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए कंपाइलर बनाया गया। कंपाइलर भी आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज यानी कि लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और लो लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। कंपाइलर ट्रांसलेट दी होल प्रोग्राम इन वन गो, यानी कि जैसे इसमें था एक एक लाइन को ट्रांसलेट करता था, ये एक ही बार में पूरा प्रोग्राम को ट्रांसलेट कर देता था। ऐसा एक एक लाइन का आपको एरर मतलब एक एक लाइन में आपका टाइम नहीं लगेगा, एक बार में पूरा बता देगा कि क्या एरर है और जो भी एरर है आप वो फिक्स करेंगे। फिक्स करने के बाद डायरेक्ट वो आपका ऑब्जेक्ट कोड बना देगा एक ही बार में। अब वो इसमें एक और फ़ायदा ये होता है कि जो आपका ऑब्जेक्ट कोड होता है यानी कि जो कंपाइल्ड कोड होता है वो सेव हो जाता है और जब भी आप इसको रन करने की नीड होती है आप इसको रन कर सकते हैं डायरेक्ट। इसकी तरह नहीं है कि अगर 2 बार रन करना है तो आपको 2 बार कंपाइल करना पड़ेगा, 10 बार रन करना है तो 10 बार कंपाइल करो यानी कि इंटरप्रेट करो, कन्वर्ट करो। कंपाइलर क्या करता है, एक बार प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट कोड बनाता है प्रोग्राम का और उसको सेव कर लेता है और बार बार जब भी आपको रन करना है वो डायरेक्ट रन होता रहेगा, तो इससे आपका टाइम सेव हो जाता है। प्रोग्राम डज नॉट नीड टू बी कंपाइल्ड एवरी टाइम, यानी कि हर बार आपको कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर वही बताया गया था कि एक बार कंपाइल होगा फिर सेव हो जाएगा और वहीं बार बार रन होता जाएगा। इसमें दोबारा कब ज़रूरत पड़ती है कंपाइल करने की, इफ़ ओरिजिनल सोर्स कोड इज़ अल्टर्ड। अल्टर्ड का मतलब होता है चेंज करना। जब दोबारा सोर्स कोड चेंज होगा, सोर्स कोड का मतलब कि जो हाई लेवल लैंग्वेज में कोड लिखा हुआ वो सोर्स कोड, जब इसमें कुछ चेंज होगा तब जाके ये कन्वर्ट होके ऑब्जेक्ट कोड फिर उसका बनाएगा और फिर उसको सेव कर लेगा, बार बार उसको रन करता रहेगा जितनी बार आप रन करोगे। तो इसलिए ये जो बाकी लैंग्वेज ट्रांसलेटर है उनसे फास्ट हो जाता है। इसमें आप देखेंगे एक चीज़ आपने ध्यान दिया होगा, मैंने ये पॉइंट्स में लिखा हुआ है, तो अगर आपका डिफरेंस लिखने के लिए आ जाता है तो आपको बस ये पॉइंट्स ही लिख देना है। लेट से आपका लिख आ गया इंटरप्रेटर और कंपाइलर में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। तो एक साइड इंटरप्रेटर लिखना, दूसरी साइड कंपाइलर, और ये पॉइंट्स ऐसे ही लाइन बाय लाइन दोनों साइड लिख देना, तो आपका डिफरेंस भी हो जाएगा। ये एक डायग्राम है जिसमें आपका बताया गया है कि कैसे कंपाइलर वर्क करता है। ये हमारा सोर्स कोड है जो हमने कोड लिखा है हाई लेवल लैंग्वेज में, ये कंपाइलर के पास जाता है, ये इसमें से एरर फाइंड आउट करता है। अगर कुछ गलत है तो एक बार में बता दें कि क्या क्या गलत है, आप उन गलतियों को सही करोगे, उन एरर्स को सही करोगे, फिर वो उस प्रोग्राम को यानी कि जो हमारा सोर्स कोड है उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देगा और ये सेव हो जाता है। अब जितनी भी बार हम रन करेंगे ये हमारा ऑब्जेक्ट कोड रन होता रहेगा। फिर जब यहाँ पे कुछ एरर होगा, सॉरी यहाँ पे जब भी कुछ चेंज होगा, कुछ अल्टर होगा, फिर कंपाइलर क्या करेगा, उस अल्टर को यानी कि जो चेंजेस है उसको ट्रेस करेगा, फिर उसमें चेक टेस्ट करेगा कोई एरर है कि नहीं है। अगर कोई एरर नहीं है तो फिर इसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देगा। तो इसके साथ ही आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर का ये टॉपिक ख़त्म हो गया। ये लास्ट में मैंने कुछ फुल फॉर्म्स दिए हुए हैं जो कि आप याद कर ले तो बेटर होगा। जैसे आपका पहला CMS
कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम CRM, ये आप याद ही कर लेना। ये मैंने बस यहाँ पे ये बता दिया है कि ये जो आपका है ये दोनों ये स्पेसिफिक पर्पज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है। इसको जो स्पेसिफिक पर्पज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मैंने बताया था दो टाइप का होता है, एक तो जनरल पर्पज़ और दूसरा स्पेसिफिक पर्पज़। तो जो स्पेसिफिक पर्पज़ होता है उसको कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। तो इस चीज़ से कंफ्यूज मत होना कि अगर कहीं ये स्पेसिफिक पर्पज़ नहीं है, कस्टमाइज दिया है, तो फिर आप बोलोगे कि सर ने तो बताया नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है, ये ध्यान में रखना कि कस्टमाइज्ड और स्पेसिफिक पर्पज़ दोनों सेम होता है। इस UI CLI और GUI मैंने बता ही दिया था जब मैं सेल बता रहा था ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो ये आप लर्न कर लेना। इस चैप्टर में बस इतना ही, और ये आपका 3rd चैप्टर भी फिनिश हो गया।